हाय, आई एम इंट्रोवेट और आज हम बात करेंगे कि आपको जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए या न्यूक्लियर फैमिली में। स्पेशली ये मैं एड्रेस करना चाहूँगी टू द न्यूली मैरिड पीपल, तो ये उनके लिए बहुत रेलेवेंट है। पहली बात तो ये समझने की है कि कोई भी एक आइडियल सिनेरियो नहीं है, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहें या फिर न्यूक्लियर फैमिली में। बहुत बार लोग एक दूसरे को ताना मारते हुए देखे गए हैं कि देखो तुम्हारे तो मज़े हैं, घर में कोई देखने वाला है, यू पीपल हैव अ सपोर्ट सिस्टम, हम तो अकेले हैं। बट देन यही लोग का शोर आप सुनने वाला होता है। आई मीन जब इनके इन लॉज आए होते हैं एक हफ्ते के लिए फ्रॉम सम अदर फार फेच टाउन और सिटी, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में शोर होता है कि इन लॉज आए हुए हैं, इन लॉज आए हुए हैं। तो इतना ही सपोर्ट सिस्टम है तो आप थोड़ा दिन रह के देखो और इन्जॉय करो। एट द सेम टाइम जॉइंट फैमिली वालों को लगता है कि न्यूक्लियर फैमिली वाले मज़े कर रहे हैं बिकॉज़ वो अपने तरीके से रह रहे हैं, और जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं जिसके अंडर आपको काम करना होता है। तो कोई भी सिचुएशन आइडियल नहीं है, दोनों ही सिनेरियोज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। लगने में अगर आपको लगता है कि हम साथ साथ हैं वाला सिनेरियो चल रहा है हर जॉइंट फैमिली में, तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ऐसी कितनी ही फैमिलीज जो मैं जानती हूँ उसमें से कोई एक आध फैमिली होगी जो साथ रहकर बहुत खुश है, अदरवाइज फैमिलीज आर प्रिटी मच, लेट्स बी रियलिस्टिक, डिसफंक्शनल। घर में 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, उन्हीं की आपस में नहीं बनती है। इसमें यू थ्रो इन द दादा दादी एंड द चाचा चाची एंड ऑल काइंड्स ऑफ पीपल एंड इट गेट्स वर्स, स्पेशली इन टुडेज सिनारियो जहाँ लेडीज़ आर ऑल्सो वर्किंग। सो ये एक अलग एंगल ऐड करता है टू एवरीथिंग। तो जॉइंट फैमिली में सपोर्ट सिस्टम है ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो लोग खुशी से बैठ के आपके बच्चे पालेंगे ऐसा भी कुछ ज़रूरी नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी कई बार वो बोझ बन जाते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली में जहाँ बच्चे हैं वहाँ भी कोई बहुत मज़े नहीं है, बिकॉज उनको मैनेज करने के लिए फिर आपको क्रचेस का सहारा लेना पड़ता है। तो दोनों ही सिनारियो काफ़ी टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये सब डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ लाइफ में क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई प्रेफर पीस। एक वीडियो बनाने के लिए मुझे पूरा दिन देखना पड़ता है, वो कुछ पल जब थोड़ी सी शांति हो घर में, तो देन आई कैन सिट एंड मेक अ वीडियो। सो न्यूक्लियर फैमिली में अगर आपका जब मर्ज़ी करे तो आप सेटअप लगा सकते हैं, आप चीज़ें कर सकते हैं। तो लाइक आई सेड, प्रायोरिटीज़, मेरी प्रायोरिटी है शांति। सो आपकी प्रायोरिटी क्या है वो एक अलग चीज़ है। अब जहाँ तक न्यूली मैरिड लोगों की बात है, तो अब के जिस तरह के बच्चे हैं बहुत डिफ़िकल्ट है। आप देखेंगे फर्स्ट 2 इयर्स में मोस्टली लड़ाई ही हो रही होती है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, बिकॉज साथ में रहना और एक दूसरे के साथ उस लेवल पे छोटी छोटी चीज़ों के लिए एडजस्ट करना एक बहुत अलग इशू हो जाता है। सो व्हेन 2 पीपल गेट टुगेदर, तो ऑलरेडी वो सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज बच्चे अब शादी करते हैं एट अ लेटर स्टेज जहाँ दोनों की ही हैबिट्स पक चुकी हैं। सो द गर्ल इज़ ऑल्सो नॉट यूज टू सो मैनी वेज जो नए नए वो अडॉप्ट कर सके अपने लाइफ में, और लड़के को भी आदत नहीं होती है टू एडजस्ट विद समबडी। सो आई वुड रिकमेंड कि शुरुआत में जहाँ तक हो सके यू शुड लिव इन अ न्यूक्लियर सेटअप एटलीस्ट फॉर अ ईयर एंड अ हाफ और सो, बिकॉज जब आपकी एडजस्टमेंट हो जाए विदाउट एनीबडी एल्स थ्रोन इन टू द मिक्स, only then you can hope to settle in a family, otherwise। अब सिनेरियो ऐसा है कि जो लोग मैंने देखा है जॉइंट फैमिली सेटअप से आते हैं वो फिर न्यूक्लियर में जाके इस्टेब्लिश हो जाते हैं और खुश रहते हैं मोर और लेस। बट अगर आप न्यूक्लियर सेटअप से आते हैं एंड देन यू आर एक्सपेक्टेड टू एडजस्ट इन अ जॉइंट फैमिली, देन दैट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। इतने सारे लोगों के साथ एकदम एडजस्टमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, और ये एडजस्टमेंट काफ़ी हद तक लड़कियों से एक्सपेक्ट करी जाती है इन जॉइंट फैमिलीज़ स्पेशली। न्यूक्लियर में तो अपना सेटअप वो कर ही लेंगे, बिकॉज न्यूक्लियर में कोई और नहीं होता है आपको कमेंट करने के लिए, कुछ भी टोकने के लिए, रोकने के लिए। जैसे मर्जी 2 लोग एडजस्ट कर रहे हैं वो उनका हेडेक है। और जॉइंट फैमिली में मैंने अक्सर देखा है, इवन इफ द हस्बैंड वांट्स टू हेल्प इन पिच इन, चाय भी उसने बना दी तो 10 लोग उसको टोक देंगे कि अच्छा हमारे लिए तो कभी नहीं बनाई और बीवी के लिए चाय बना रहे हो। सो यहाँ से
ही एक शुरू होता है प्रॉब्लम, जहाँ पे फिर लोग कहते हैं कि लड़कियों को ही हमेशा क्यों प्रॉब्लम होती है। उस पर एक अलग वीडियो बनेगा, बिकॉज वो एक अलग इशू है। सो बट देन दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। और एक नया ट्रेंड मैं देख रही हूँ, जो लोग खुद कभी जॉइंट फैमिली में नहीं रहे हैं और जिनके मोस्टली एक या दो बेटे हैं, अब उनका मन है कि बेटे जो हैं शादी करके उनके साथ में रहें, विच इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। क्योंकि बच्चों को जब आदत हो जाती है एक न्यूक्लियर सेटअप की, तो उनको एक्स्ट्रा चिक चिक नहीं चाहिए। सो लाइक आई सेड, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप घर में 3 या 4 लोग हैं और आपको 3 या 4 बेडरूम हाउस में रहने की आदत है। ऐसे में अगर आप 5-6 लोग उन्हीं नंबर ऑफ बेडरूम्स में रह रहे हैं, उतने ही घर में, उतने ही एरिया में, दैट इज़ समथिंग दैट अ पर्सन हु हैज़ स्पेंड देयर लाइव्स इन न्यूक्लियर फैमिली विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट। तो इनिशियली मैंने बहुत झगड़े देखे हैं इन कपल्स, बिकॉज एकदम से अभी सब कुछ नया है फॉर द गर्ल एंड द बॉय दैट वे। और ये झगड़े शुरू हो जाते हैं नॉट बिकॉज ऑफ यू पीपल, बट बिकॉज वो तीसरे लोग जो आके बीच में कुछ कुछ करते हैं या बोलते हैं या कहते हैं। इस मामले में मैं वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज वो बहुत नेचर से रिजेंबल करते हैं। कोई भी अपनी छाती से लगा के नहीं रखता है, कोई भी जानवर, कोई भी बर्ड आप देख लीजिए, वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कैसे रहना है, कैसे घर बनाना है, एंड देन दे आर ऑन देयर ओन। सेम इज़ फॉलोड इन द वेस्टर्न कल्चर। वहाँ पर भी लोग जो हैं अपने बच्चों को अपने पास बिठा के चिपका के नहीं रहते। और एक जो चीज़ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती और आज तक नहीं आ पाई है, वो ये है कि लड़कों के माँ बाप को कुछ ख़ास ऐसा बुढ़ापा आता है और ख़ास ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें उनका टेक केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। और जो लड़कियों के माँ बाप हैं वो ना तो बूढ़े होते हैं, ना बीमार होते हैं, ना ही उनको किसी की देखभाल की ज़रूरत होती है। आई मीन पीपल आर सो इनसेंसिटिव। देर आर सो मेनी हाउस होल्ड्स इन विच ओनली सिस्टर्स आर देयर। कोई भाई नहीं है पीछे टेक केयर करने के लिए, और ज़रूरी नहीं अगर वो हो तो कर रहा हो, तो क्या करें। ऐसे में लड़की के माँ बाप, कई बार फादर भी नहीं हैं, द मदर इज़ ऑल अलोन, देन व्हाट। तो ये बड़ा अजीब मुझे लगता है, ये अजीब सा वैल्यू सिस्टम है जहाँ एक के माँ बाप तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनको बड़ी केयर की ज़रूरत है और उनके साथ रहना भी बड़ा ही ज़रूरी है, और दूसरे के माँ बाप जो हैं वो तो उनको कोई भी केयर की ज़रूरत नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख लेंगे। सो लेट्स नॉट हाप अबाउट इट। ये बहुत ओवरडू करा जाता है और बहुत लोगों को क्रिटिसाइज़ करा जाता है इस चीज़ के लिए, और गिल्ट फील कराया जाता है यंगस्टर्स को कि आप कैसे सोच रहे हो अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए। आई मीन इट मेक सेंस, और कहीं ना कहीं डीप डाउन उन बच्चों को भी पता होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़के को पता होगा कि मेरे घर का सेटअप कैसा है। अगर उसे मालूम है, ये सेल्फ अवेयर कि मेरी मम्मी को ओसीडी है और मेरे फादर जितने गुस्से वाले हैं, तो उससे समझ में आ रहा है ऑलरेडी, दे आर सेंसिबल टू गेट इट कि भाई आने वाली लड़की जो है वो इस माहौल में नहीं एडजस्ट कर पाएगी, बिकॉज आपके माँ बाप होते हैं और मेरे माँ बाप या हमारे माँ बाप हमारे माँ बाप होते हैं। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसके अंदर। तो आर पेरेंट्स वुड अंडरस्टैंड अस बेटर एंड वाइस वर्सा। आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई लड़की आए और सडनली वो अंकल आंटी को मम्मी डैडी कहने लगे और वो रिलेशनशिप बन भी जाए। So that is not going to happen, because let's accept it, the way the boy's parents look at their own child, they never look the same way at the daughter-in-law. तो चाहे वो उम्र में छोटी होती है, पर उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत स्काई हाई होती हैं, और बच्चा जो है वो उनका खुद का लड़का जो है वो लड़का ही बना रहता है। वो he doesn't feel the need to become a man so long as the parents are there. I have seen in couples where the man stays separately with the wife in a nuclear setup, और उनकी bonding बहुत अच्छी होती है. They don't let other people get into the scenario and interfere and interrupt unnecessarily, and they're very well balanced और बहुत अच्छे से चीज़ें रन करते हैं. And the men also pitch in. They want to pitch in. ऐसा नहीं है कि वो नहीं हेल्प करना चाहते, बट जॉइंट सेटअप में वही है कि इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है.
What I've done is a little analysis. I mean, सोचिएगा इसके बारे में, see what makes sense to you, analyze your own families and see what setup would be best. But मेरी तरफ से यही recommendation है that newly married people at least should never go into a joint setup initially. They should set up house together separately, learn to deal with things on their own, and then eventually they can take a decision कि उन्हें कहाँ जाना है, कैसे रहना है और किसके साथ रहना है. Think about it and catch you soon.